जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के प्लानिंग इन इंडिया। हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जिसे 2015 में चेंज करके इसके जगह पर नीति आयोग ला दिया गया था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। देखिए, प्लानिंग कमीशन जो था इसका सेटअप किया गया था, इसका गठन किया गया था मार्च 1950 में। मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। जो सरकार की जो कैबिनेट थी, कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस कैबिनेट रेजोल्यूशन एक प्रस्ताव के द्वारा इसका जो आपका जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग, इसका गठन किया गया था मार्च 1950 में, ठीक है। अब हम लोग देखें, अगर जो आपका जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, अब योजना आयोग के जो लीगल स्टेटस है या इसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, जो योजना आयोग है ये आपका एक कह सकते हैं कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, गैर संवैधानिक बॉडी है, और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि गैर वैधानिक बॉडी, ठीक है। जबकि इसके अंतर्गत जो प्लानिंग कमीशन में जो आपका वर्ड प्लानिंग है, ये प्लानिंग जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से लिया गया था। अब हम लोग बात करें अगर जो आपका ये प्लानिंग कमीशन योजना आयोग है, इसके फंक्शन के बारे में, तो देखिए, जो आपका जो प्लानिंग कमीशन है ये एक तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत की जो सरकार है, उसका एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, यानी कि सलाहकार निकाय की तरह काम करता है गवर्नमेंट को आर्थिक नीतियों पे, यानी कि जो आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उस पर ये आपका एक आर्थिक सलाहकार की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा है अ थिंक टैंक ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ। अब देखिए, ये एक क्या करता है, एक थिंक टैंक की तरह है, यानी कि आपका सोच मंडल की तरह है। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री के में होने वाले, जो भी आपके आर्थिक डेवलपमेंट है, विकास है, इन सब के बारे में जो भी बातें होंगी वो सब आपका काम जो है वो प्लानिंग कमीशन इसके बारे में काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो कंपोजिशन था, प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स होते थे वो कौन होते थे। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता था वो होता था प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, पदेन सभापति। इसका मतलब है कि मतलब आप प्रधानमंत्री के पद धारण करते हुए ये पद आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। इसका एक डिप्टी चेयरमैन होता था, डिप्यूटी चेयरमैन। बाद में इसे कैबिनेट रैंक का अधिकारी, कैबिनेट रैंक का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, बाद में इसे कैबिनेट रैंक के मंत्री का दर्जा दे दिया गया। और आपका जो डिप्टी चेयरमैन है यही मेन काम करता था, ठीक है। जो योजना आयोग और सरकार के बीच का जो एक समन्वय होता था वो बिठाने का काम करता था आपका डिप्टी चेयरमैन। इसके अलावा जो आपके 6 यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते थे वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे, ठीक है। 6 आपके यूनियन कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते थे वो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे प्लानिंग कमीशन के। इसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी होता था, एक मेंबर सेक्रेटरी होता था। और आपका अगर हम लोग बात करें तो पीसी के बारे में, यानी प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी होती थी, ठीक है, यानी कि एक स्वायत्तशासी निकाय थी जो हर मामले में जो भी आर्थिक नीतियाँ होती थी, जो भी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते थे, उन सब के बारे में आपका जो ये प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन की एक अपनी सोच होती थी और गवर्नमेंट को की अपनी अलग अलग सोच होती थी। दोनों के बीच में जो समन्वय था, दोनों अपने आपस में बात करते थे, विचार करते थे, और फिर जो बीच का रास्ता निकलता था उस पर ये लोग अपना काम करते थे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करें तो प्लानिंग कमीशन के कार्य क्या है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ पीसी। जो फंक्शन के जो प्लानिंग कमीशन है उसके मुख्य कार्य क्या है। देखिए, जो भी आपके फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके भौतिक आर्थिक यानी कैपिटल पूंजी और जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज का अनुमान लगाना, उसको इवोल्यूशन करना, यानी कि पता लगाना कि कितनी उसकी मतलब क्या है, क्या लेवल है, कैसा नहीं, और फिर उसके अनुसार जो भी योजना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना पूरे देश में, ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका जो नेशनल प्लानिंग है, जो आपका नेशनल प्लानिंग जो है आपका, प्लानिंग कमीशन है आपका, यह आपका नेशनल लेवल पे है, ठीक है, नेशनल लेवल पे काम करता है। तो नेशनल लेवल पे काम करने का मतलब क्या है कि पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए आपका काम करेगा, ठीक है। तो पूरे देश के लिए काम करने का मतलब क्या है कि पूरे देश को फिर इसको पूरा मतलब कह सकते हैं कि इसको मतलब डिटरमाइन करने की जरूरत है या पूरा पता लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी आपके देश के जितने भी फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना, कितना है, कितना नहीं है और कितनी आवश्यकता है, और उसके अनुसार जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको कैसे लोगों के बीच में बांटना है, कैसे उस प्लानिंग को आगे बढ़ाना है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को पता करना, ये आपका प्लानिंग कमीशन ये काम करता था।
दूसरा आपका फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज रिसोर्सेज। दूसरा आपका वही इंपॉर्टेंट बताया कि जो भी आपके देश की जो रिसोर्सेज हैं, जो देश की आपकी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर सके और यूटिलाइज कर सके, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज कर सके जो देश के हर लोगों के पास, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, सभी को मोस्ट इफेक्टिव तरीके से वो यूटिलाइज हो सके और उनको वो मिल सके। ये काम जो था आपका प्लानिंग कमीशन करता था। इसके अलावा अगर देखें तो ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रायोरिटीज डिफाइन द स्टेज इन विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट एंड पर्पस द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द ड्यू कंप्लीशन ऑफ द ईच स्टेज। देखिए, जो भी आपका कह सकते हैं कि जो आपका प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ के आधार पे हर स्टेज को डिफाइन करना, ठीक है, किस लेवल पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, किस लेवल पे हमें क्या करना है, तो प्रायोरिटीज़ के आधार पे चीज़ों को आगे ले जाना और फिर उनके पूरा करना और फिर रिसोर्सेज को बांटना, ये काम जो था आपका प्लानिंग कमीशन का था। अगला हम लोग देखें तो कह रहा है कि इंडिकेट्स द फैक्टर विच आर टेंडिंग टू रिटार्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके जो आर्थिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, उसको पीछे करने में या उसको मतलब उसका जो मतलब आर्थिक विकास है, उस विकास के बीच में जो रोड़ा डालने का जो काम, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उन चीज़ों को पहचानना, ठीक है, उन चीज़ों को पता करना और फिर उसके अनुसार मतलब कैसे उन चीज़ों को हम ख़त्म करें जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में आ रहा है, और फिर उन चीज़ों को ख़त्म करने, डेवलपमेंट को स्पीड को बढ़ाना और इसको आगे ले जाना। ये काम आपका जो मेन कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ पीसी यानी कि प्लानिंग कमीशन के मेन काम है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, देखिए जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, इसका गठन किया गया था अगस्त 1952 में। एक प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन था जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा लाया गया था और इसके अकॉर्डिंग आपका जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है एनडीसी, इसका गठन किया गया था। इसका जो चेयरमैन यानी कि डिफैक्टो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर होता था, और जो इसके जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है, वो सभी इसके मेंबर होते थे, और जितने भी पीसी यानी कि प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर है, सभी इसके मेंबर होते थे, ठीक है। अब देखिए हम लोग मेन बात करेंगे जो एनडीसी आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो गठन क्यों हुआ था। देखिए इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश, मतलब साइज में देखे या इस एरिया के वाइज देखे तो बहुत बड़ा देश था, और इसको पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है, जो आपके इन सब प्लानिंग कमीशन जितना भी योजनाएं हैं, उसको पूरे एक लेवल पे, एक भारत लेवल पे उसको लाना उतारना बहुत बड़ी बात है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या है कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वो मतलब फुल ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि उनके पास पूर्ण स्वायत्तता है। तो जब तक स्टेट है, जब तक स्टेट का साथ अगर सेंटर को नहीं मिलेगा, तब तक ये सभी योजनाएं धरातल पे या ज़मीन पर नहीं आ सकती, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो आपकी प्लानिंग कमीशन थी, पीसी या तो प्लानिंग कमीशन था, अभी कह सकते हैं कि शुरू में बना था, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था 1952 में, और 52 के अंतर्गत आपका जो पहला 5 ईयर प्लान था, पहला पंचवर्षीय योजना था, इसे लागू कर दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना लागू करने के बाद देखें तो जो आपका प्लानिंग कमीशन था अभी नया बना है, 2 साल बने हुआ था, इसके पास इतने कर्मचारी नहीं थे कि पूरे इंडिया लेवल पे यानी कि सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को ये कवर कर सके। तो इन सभी काम को करने के लिए इसे जो स्टेट्स के जो कर्मचारी होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, उनको अपने साथ लाने की ज़रूरत थी, और ये तभी हो सकता है जब स्टेट और सेंटर के बीच में एक समन्वय बने, दोनों एक साथ आकर ये काम करें। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था, ठीक है। इसका मेनली काम था कि जो स्टेट हैं और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर काम करें, उनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो कर्मचारी, वो आपस में मिलकर काम करें, ठीक है, एक समन्वय बना के काम करें। तो ये आपका मेनली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था और ये उसके मुख्य काम थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे योजना आयोग के पंचवर्षीय योजनाएं, जो आपके मेनली जो योजना आयोग के जो 3 आपके मुख्य काम थे, एक था आपका 20 सूत्री कार्यक्रम, एक पंचवर्षीय योजना, और एक आपका जो पीएम्स होते, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनके अपने लोकल एरियाज़ के अंतर्गत जो किए गए काम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कल आपके पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।